अगर ये जो नई सरकार बनी है, अगर ये 5 नए काम कर दे तो 24 लाख इंश्योरेंस एजेंट जो है इनकी जिंदगी बदल जाएगी। इनके महीने में लाखों रुपए हर महीने छपेंगे, ये बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ एजेंट नहीं, कस्टमर का भला हो जाएगा। यानी कस्टमर जीतेगा, एजेंट जीतेगा और कंपनी जीतेगी। विन विन सिचुएशन पे काम हो जाएगा अगर ये सरकार 5 नए काम कर दे तो, जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अब आप बोलेंगे तो ऐसा रवि जी क्या काम है, क्या बदलाव इस बीमा क्षेत्र में होना चाहिए ताकि इसमें एजेंट पैसा कमाए और सबसे बड़ी बात कस्टमर सुखी हो जाए। यानी कस्टमर सुखी, एजेंट सुखी और कंपनी वाले तो सुखी रहते ही रहते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है ये, और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। नई सरकार बन चुकी है, क्या उम्मीदें हैं, और आप भी अपनी राय, जैसे आपने अपना वोट दिया, मैंने भी अपना वोट दिया, ऐसे ही आप अपनी राय लिखना कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से पॉइंट से सहमत हैं, एग्री हैं, और कौन से पॉइंट से आप एग्री नहीं करते हैं। क्योंकि आपकी जो आवाज है वो आपकी आवाज है। हो सकता है मेरी बात से एग्री ना भी करें, चाहे आप कस्टमर हैं, एजेंट हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपको अपनी आवाज देनी चाहिए। मैं तो अपनी आवाज उठा रहा हूं। अब बात करते हैं कौन से वो 5 बदलाव हैं। इसके पहले अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रवि चान, आई एम द फाउंडर ऑफ 4 to Fortune सिस्टम। इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करूंगा। क्यों? मिशन है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जरूर जुड़े और जरूर अपना कमेंट्स करें कौन से 5 बदलाव है, आप कौन से पॉइंट से एग्री करते हैं। बदलाव नंबर 1, सबसे पहले मेरी जो सलाह है एनडीए सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को, कि इंश्योरेंस से, खासकर लाइफ इंश्योरेंस से और हेल्थ इंश्योरेंस से जो 18% का आप जीएसटी लेते हो चूना लगा के, उसको हटा दो। अभी क्या नियम है दोस्तों, अगर आप टर्म प्लान कराते हो सीधा 18%, 20,000 प्रीमियम दिया, 3600 रुपए सरकार खाते में चले गए। आप यूलिप पॉलिसी कराते हो सीधा 18%, 1 लाख का प्रीमियम दिया, उस 1 लाख के ऊपर 18,000 सरकार ने चूना लगा दिया। अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी कराते हो, जो ट्रेडिशनल पॉलिसी होती है, उसमें पहले साल 4.5% और अगले साल से 2.25% का जीएसटी है। ये इस पैसे को सरकार लेती है, जीएसटी रूप में देता कौन है? कंपनी नहीं देती है। कौन देता है? कस्टमर देता है। और जब कस्टमर को जीएसटी लगता है तो चुभता है, और वो फिर कई बार पॉलिसी कराता नहीं है। देखिए, एक तरफ आईआरडीए कह रही है, भारत सरकार कह रही है 2047 तक हम पूरे हिंदुस्तान को इंश्योर कर देंगे, भारत की अर्थव्यवस्था डेवलप अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन वो सिर्फ बातें रह जाएंगी। अगर रियली में आप इंश्योर करना चाहते हो तो जिस चीज के ऊपर जरूरत है उससे टैक्स तो हटाओ भाई। ये तो सीधा यार, मतलब कस्टमर की जेब से। मैंने अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, अच्छा खासा टैक्स, बड़ा तकलीफ होती है यार कस्टमर को। ये क्यों भाई दे टैक्स? ये तो बेसिक नीड है ना यार। मैं कहता हूं आप इससे हटा दो टैक्स, सिगरेट में डबल कर दो, शराब में डबल कर दो, जितने लग्जरी फैशन है उसमें, पिक्चर में डबल कर दो, 3 गुना कर दो टैक्स। लेकिन ये तो बेसिक नीड है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि जीएसटी इंश्योरेंस से हटाया, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम 18% भैया टैक्स। और मजाक हो रहा है यहां पे। अगर एक बेचारा आदमी 10,000 की पॉलिसी कराता है तो 1800 रुपए सरकार को चाहिए। ये मैं जीएसटी इंश्योरेंस के बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, आप चाहे कस्टमर है, एजेंट है, टाइप करिए जीएसटी हटाओ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर, खासकर लाइफ और हेल्थ से। आपकी क्या राय है, कमेंट्स कीजिए इसके ऊपर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा एक पॉइंट और बहुत शानदार है दोस्तों। क्या दूसरा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट यह है, आज पहले नियम नहीं था, 2023 में नियम लगाया अप्रैल में सीतारमण जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर थी। आज अगर कोई कस्टमर 5 लाख रुपए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग, चाहे कस्टमर है या एजेंट है, अगर कोई कस्टमर 5 लाख रुपए साल की पॉलिसी से ऊपर का प्रीमियम देता है, ट्रेडिशनल पॉलिसी में, जो ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी होती है, तो अगर ये 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम जमा कराएगा तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल होगी। मतलब क्या, अगर 5 लाख रुपए दिया और अगर मान लो मैच्योरिटी उसकी बनी 1 करोड़, तो उसका 30% सरकार ले लेगी चूना लगा के। 1 करोड़ भैया बन रहा है, चल 30 लाख इधर ला। क्यों? नियम लगा दिया सरकार ने, पहले नहीं था। हाँ, ये नियम अगर यूलिप पॉलिसी है तो उसके ऊपर नहीं लगता है। तो देखिए सरकार यहां कहना क्या चाहती है, मैं आपको खोद के दे रहा हूं, निचोड़ दे रहा हूं। आप क्या देखते हो न्यूज चैनल, इसको देखो, इस चैनल को मैं रियलिटी बताता हूं।
सरकार ये चाहती है कि भैया ज्यादा पैसा लाइफ इंश्योरेंस की ट्रेडिशनल पॉलिसी में मत लगाओ। उल्टी सोच है। अगर आप देखें आज जितने भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें 80% पैसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लगाए। अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां उससे पैसा हटा दे तो सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। भीख मांगना पड़े कटोरा लेके वर्ल्ड बैंक के सामने। देखिए, अच्छा मैं मोदी जी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना मैं कांग्रेसी हूं, ना बसपा वाला, ना सपा वाला, ना आम आदमी। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं अपनी बात दे रहा हूं, ठीक है। ये बात कह रहा हूं कि अब ऐसा क्यों किया भैया आपने। अगर मैं कहता हूं मेरे पास पैसे हैं, मैं 5 लाख लगाऊं, 50 लाख लगाऊं, आप कौन होते हो कहने वाले। हाँ, पैसा नंबर 1 का होना चाहिए, उसके लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। आप क्यों बोल रहे हो 5 लाख ऊपर टैक्स क्यों ले लो भाई। टैक्स में आपने ये क्यों नहीं बोला कि अगर कोई बंदा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेगा तो उसके ऊपर टैक्स, ये तो नहीं बोला आपने। वो तो जो नॉर्मल टैक्स ही चल वही टैक्स चल रहा है, तो फिर इंश्योरेंस के ऊपर क्यों आप पीछे पड़े हो। ये बहुत गहरी बात है, समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ओके, तो क्या आप इस नियम से एग्री करते हैं या 5 लाख रुपए के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको हटाया जाना चाहिए या चालू रखना चाहिए। ये दूसरी अगर सरकार बदलाव कर दे तो मजा आ जाएगा। अगर इन दोनों बात से एग्री करते हैं तो टाइप कीजिए यस। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत ही शानदार है और आप इसको देख तो रहे, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी के साथ वीडियो बना रहा हूं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी दोस्तों ये हाथ जोड़ के इस वीडियो को पहुंचाइए। ये वीडियो भारत के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो देखिए आप तो एडवाइजर हैं बट कस्टमर का क्या। आप अगर अपना काम करेंगे 5 लोगों को शेयर कर देंगे, ऐसे 5-5 करते करते क्या पता ये आवाज सीतारमण जी के पास में, मोदी जी के पास में पहुंच जाए और ये जीएसटी और ये सब हट जाए तो फिर क्या होगा। बल्ले बल्ले, एज ए कस्टमर आपका फायदा और एज ए एडवाइजर फायदा। तो ही अब तीसरी बात करते हैं, उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस में हर महीने 1 लाख कमाना चाहते बहुत सालों से, लेकिन आज तक कमाने क्यों नहीं कमा रहे। इसलिए कि आपका जो माइंडसेट है वो ठीक नहीं है। उसमें छोटी सी प्रॉब्लम में आप काम करना बंद कर देते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, लगातार काम नहीं कर पाते, यस नो डाउट करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जानकारों की लिस्ट खत्म हो गई है, अनजान लोगों को पॉलिसी बेचते कैसे, फोन कॉल कैसे करते इसका आपको अंदाजा नहीं है। और तीसरा, आपके पास सिस्टम नहीं है कि कैसे लगातार काम करते हैं, यस नो। इन तीनों में कोई अगर प्रॉब्लम है तो कुछ होने वाला नहीं है। तो समाधान क्या है। समाधान ये है तो यूट्यूब देखते रहो, मोटिव पीछे भागते रहो, या फिर उससे समझो जिसको पता है समाधान है बिल्कुल सही जगह है। वो फोन टू फोन सिस्टम है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और रिजल्ट देने वाला ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम फॉर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स। हजारों लोग इससे जुड़ के फायदा उठा रहे हैं। क्या कराता हूं मैं इसमें, मैं इसे फर्जी मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देता हूं, मैं सिखाता हूं सही माइंडसेट कैसे लाते हैं। मैं आपको हाथ पकड़ के बताता हूं कि लीड कैसे बनाते हैं, कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, अनजान लोगों से कैसे पॉलिसी बेचते हैं, सिस्टम से कैसे काम करते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम, हाउसवाइफ, एमबीए, कहीं भी कुछ भी हो, ऑल ओवर इंडिया, नेपाल 10 कंट्री में सिस्टम चल रहा है। बिहार के गांव में, यूपी गांव में, दिल्ली मुंबई चेन्नई कहीं चले जाओ, हर जगह सिस्टम चल रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको, अगर आपको पैसा कमाना है तो मेरी बात माननी चाहिए। विश्वास नहीं है तो आप बहुत कुछ देख चुके हैं। अच्छा, इसे क्या मिलेगा आपको, मैं लाइव सिखाऊंगा, बताऊंगा, कराऊंगा एग्जाम्पल के साथ में, और मैं आपका हाथ जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। 9,997 रुपए सिस्टम है, अभी सिर्फ 1,997 रुपए दे रहा हूं, 2,000 में 3 रुपए कम और 21 दिन की मनी बैक गारंटी। हेलो, आइए देखिए समझिए, ना अच्छा लगे तो भैया अपने पैसे ले जाओ और लाइफ को एंजॉय करो। 21 डे रिस्क मेरे ऊपर। क्या करना चाहिए आपको, राइट नाउ नीचे में क्लिक कीजिए, ज्वाइन करो इन्वेस्ट योर मनी और कॉल माय टीम एंड पे द मनी एट द गूगल पे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, क्या बदलाव करना चाहिए जिससे काम बन जाएगा और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तीसरा बदलाव, बहुत ध्यान सुनिए। अभी लाइफ इंश्योरेंस में अभी 5-6 महीने पहले मैंने इसको वीडियो बनाया था, सरेंडर चार्ज के नाम पे खुलेआम लूट चलती है। कैची देखिए, चारों तरफ से मार हो रही है इस इंडस्ट्री के ऊपर। क्यों एजेंट बेचारा परेशान है, इसीलिए परेशान है। उधर से जीएसटी, इधर से ऊपर ज्यादा पैसा, अब इधर से सरेंडर चार्ज। तो अभी सरकार ने आईआरडी ने कहा था ठीक है भाई, अब सरेंडर वैल्यू कम कर देंगे, यानी कस्टमर की जेब से पैसा निकल, लेकिन वो फिर बाद में फिर वही नियम लगा दिया। अभी इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, जो पुराना नियम था उसी के हिसाब से सरेंडर वैल्यू लोगों को मिल रही है। तो अभी क्या सरेंडर वैल्यू है, आपने अगर 3 साल के पहले सरेंडर कराया आपको मिलेगा नील बटा सन्नाटा, मुर्गी का अंडा, कुछ नहीं मिलेगा। 3 साल अगर हो गए, चौथे साल पॉलिसी सरेंडर कराने जा रहे हो, अगर ट्रेडिशनल पॉलिसी है तो 30% मिलता है। हेलो, अगर आपने 3 लाख रुपए जमा कराया 3 साल में है और चौथे साल पहुंच गए अगर सरेंडर कराने ट्रेडिशनल पॉलिसी में, तो आपको 3 लाख का 30% 90,000 दे देंगे और उसमें दुनिया भर टैक्स काटेंगे।
खुलेआम लूट है यार, मजाक हो रहा है क्या? कस्टमर का पैसा हराम खा रहा है। इतनी बेचारी मेहनत से कस्टमर पैसा जमा कराता है और ये भैया 3 लाख लेके 90,000 लेके चले जाओ। इनका अच्छा धंधा है यार, इसीलिए कंपनी वाले फायदे में रहते हैं, कोई कंपनी नुकसान में नहीं है। क्यों? यही तो सब कमाई है। और मैं एक लौता ऐसा बंदा हूं जो ये सारी बातों को खुल के बोलता हूं। मैं किसी डरता नहीं हूं, जो सच बात होती है सच का सामना बोलता हूं, खुलेआम बोलता हूं आपके फायदे के लिए। कस्टमर की जो चीज कस्टमर और एजेंट के हक में है मैं खुलेआम बोलता हूं कि इसका डर किस बात का भाई। तो ये सरेंडर चार्जेस जो है इस नाम पे लूट है और कस्टमर बेचारा परेशान है। और जब कस्टमर परेशान होता है तो एजेंट के कान खाता है। कंपनी वाले तो ठीक है, हाँ सर प्रयास कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। कितनी मुझे ईमेल आती है कि सर हमारा सरेंडर वैल्यू ये वो, मैं किसका जवाब दूं भाई? सीधे बोलता हूं जाओ और कंपनी जाकर बात करो जाके। तो अगर आप एग्री करते हैं कि सरेंडर चार्ज बिल्कुल हटा देने चाहिए, 3 साल के बाद में अगर पॉलिसी सरेंडर होती है भैया फ्लैट 10% मिलेगा, बस 10% कटेगा। 3 लाख वैल्यू है, 10% काटो और कस्टमर को 2,70,000 रुपए दे दो। इस बात से अगर एग्री करते हैं तो टाइप कीजिए या सरेंडर वैल्यू 10% करनी चाहिए, बाकी पूरा पैसा यानी सरेंडर वैल्यू मतलब सरेंडर चार्जेज 10% करने चाहिए, बाकी पूरा पैसा कस्टमर को वापस करना चाहिए। अगर इस बात से एग्री करते हैं तो टाइप कीजिए यस वी एग्री। शानदार वीडियो है ये। अब 2 पॉइंट और बचे हैं कि क्या बदलाव करना है। ये चौथा पॉइंट है, ये तो सुन के आपको मजा आ जाएगा। शानदार पॉइंट। जैसे अभी भारत के अंदर अगर आपके पास बाइक है, कार है, अगर आप कार लेने गए हो तो कार का जब तक बीमा नहीं कट जाएगा शोरूम के अंदर तब तक कार जो है वो शोरूम से बाहर नहीं आएगी। वही बीमा करते हैं, हाँ सर तो अच्छा सर इतना ये वो आईडी वैल्यू से इतनी है, ये ठीक है सर, ये लाइए सर चेक, फटाफट तुरंत कार लो, मोटरसाइकिल तुरंत बीमा कटेगा वहीं पे। अगर ऐसे ही जैसे मोटर इंश्योरेंस, हिंदुस्तान में मोटर इंश्योरेंस एक्ट है जिसके तहत सभी को इंश्योरेंस बीमा कराना पड़ता है, नहीं कराओगे तो चालान कर दिया जाएगा। ऐसे ही हिंदुस्तान में जो आदमी पैसे कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कुछ भी कर रहा है, आईटीआर भरता है, तो उसकी साल की जितनी इनकम है उसका इनकम का 10 गुना, हेलो, उसका इनकम का 10 गुना उसको लाइफ कवर लेना पड़ेगा भाई, मजबूरी है तेरी। लोग फालतू में पैसा खर्च करते हैं इधर उधर की बातों, पिक्चरों में, घूमने फिरने में, मस्तीबाजी में, लड़कीबाजी में, सिगरेटबाजी में, लेकिन इंश्योरेंस के नाम पे पैसा नहीं है। सट्टा लगा देंगे, आईपीएल में हार जाएंगे, सब करेंगे, उधार ले लेंगे, जुआ सब करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के नाम पे, परिवार के नाम पे पैसा नहीं है। नियम लगा दे सरकार, भैया तू टैक्स भरता है ना, आ जा, पहला तेरा काम 10% इंश्योरेंस कराएगा, टर्म प्लान कराएगा, कौन सी करानी है तू डिसाइड कर ले, बस कराए। अगर तेरी इनकम साल की 10 लाख रुपए है तो 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तेरा चालान हो जाएगा। चालान मतलब क्या हो जाएगा? सरकार का पैसा काटेगी। भाई साहब बहुत पावरफुल नियम है ये। अगर ऐसा हो जाए तो इंश्योरेंस के जो एजेंट है ना वो बिजी रहेंगे, लोग फोन करेंगे, सर आओ जाओ सर, अभी तो आप फोन करते हो, क्लाइंट फोन नहीं उठाता, फिर क्लाइंट फोन करेगा, अरे सर आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ। बता रहा हूं आपको, रियलिटी है और ये नियम होना चाहिए। क्यों? इंश्योरेंस यार नीड है भाई, रोटी कपड़ा और मकान सिक्योरिटी। अभी क्या हुआ था कोरोना में, कितने लोग दुनिया से चले गए, कितने लोगों का इंश्योरेंस कवर था, बहुत लोग छोड़ गए अपने बच्चों को अनाथ, राइट। अगर आपका नहीं है करा लीजिए, अगर आप एजेंट हैं अपने बोलिए कस्टमर को कि सर आप भी कराएं। अब आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर, बहुत ही शानदार पॉइंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, आपको शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर कर भला तो हो भला और हो भला तो कर भला। 5वां पॉइंट, बीमा का काम एक बीमा पर्सन, बीमा का काम इंश्योरेंस एडवाइजर, पुलिस का काम पुलिस, वकील का काम वकील और डॉक्टर का काम डॉक्टर। अभी क्या हो रहा है, बीमा का काम जो है बैंक वाले, ये लोन के डीएसए वाले, स्टॉक ब्रोकर, ये जो आजकल बड़े बड़े ऐप चल गए, ये सब बीमा बेचते हैं। इनको बंद कर देना चाहिए, तो उससे जो हमारा एडवाइजर कम्युनिटी है वो फूलेगी फलेगी और वो सर्विस वही देते हैं। अल्टीमेटली सारा जो सर्विस का लोड है वो एडवाइजर के ऊपर है। और कस्टमर भी कई बार गलती करते हैं, सर्विस लेते हैं एडवाइजर से, बेचारे से, एजेंट से, और पॉलिसी कराते हैं बैंक से। ये बहुत गलत। अगर आप कस्टमर हैं मत कीजिए ऐसा। जिस एडवाइजर ने, एजेंट ने आपको खून पसीने की मेहनत लगा के, टाइम लगा के, धूप में जाकर बेचारे ने आपकी सर्विस कराई है, उससे बिजनेस दीजिए। और एजेंट का कमीशन मत मांगिए, उसका हक है, उसके पेट पे लात मत मारिए एजेंट की। अगर आप कस्टमर हैं और वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप एजेंट से कमीशन मांगते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। क्यों? आप अगर नौकरी करते हो और आपकी तनख्वाह रोक ली जाए तो क्या होगा, सोचिए इस बात के ऊपर।
ओके, डू नॉट आस्क फॉर एनी डिबेट टू एनी एडवाइजर, उनका अधिकार है वो। ओके, तो मैं कहता हूं कि इंश्योरेंस का काम, ये मैंने पहले ही बोला था, वीडियो में भी अभी बताया था, इंश्योरेंस का काम केवल इंश्योरेंस के एडवाइजर या जो कॉर्पोरेट ब्रोकर है यही करेंगे, या जो इंश्योरेंस के ब्रोकर हैं, बाकी लोग नहीं करना चाहिए। अभी मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, इनमें से कौन से पॉइंट से आप एग्री करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, आप एग्री करते नहीं करते हैं, कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए आप क्या सोचते हैं और किस तरह के वीडियो चाहते हैं। लास्ट पॉइंट, आप इस बिजनेस में 1 लाख कमाना चाहते हैं, चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए, माइंडसेट को ठीक कीजिए, लीड जनरेशन सीखिए, सिस्टम से काम कीजिए। अगर आपको लगता है मैं सिखा सकता हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम में कहीं चले जाइए, भटक के वापस यहीं पे आना पड़ेगा। मोटिवेशन से काम चलता नहीं है, फर्जी बातों से काम नहीं चलता। घर बैठे 10 क्लाइंट बनाए, घर बैठे लाख रुपए कमाए, पैसा कमाना, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब। तो उसके लिए फिर जो मेरा 4 सिस्टम है, सिस्टम से काम करना है तो जुड़िए। 10,000 का सिस्टम आपको 1,997 दे रहा हूं, 40,000 की बोनस, 1 ईयर की लाइफ कोचिंग, महीने में 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन वीडियोज मैं सिखाता हूं, 21 दिन का मनी बैक गारंटी है। और क्या बच्चे जान लोगे क्या भाई, क्या लोगे, ज्वाइन करो यार। पैसा नहीं है, उधार ले लो, उधार लेके आ जाओ। क्यों, मुझे पता है अगर मेरी बात मानो, काम करोगे तो पैसा कमाओगे। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस। और जो नई सरकार बन गई है, सरकार तो बन गई, आप चाहे जिसके सपोर्टर थे, जिसको बनना था बन गया, अब काम पे लग जाइए, पैसा कमाओ। सरकार किसी की हो, पैसा आपको कमाना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, आपका भविष्य आपके हाथों में है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।